एक्वागार्ड का अमेरिकन टेक्नोलॉजी इज द बेस्ट। अरे भाई नहीं, ये सर अमेरिकन टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, ये एक ही चीज बहुत जमाना से चलता है, वही चीज का एक ही नाम दे रहा है। अमेरिकन टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली है क्या, है क्या ये? दूसरा टेक्निक से तो ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी कैसे सुपीरियर? हर क्लास का थोड़ा आप एडवांटेज भी थोड़ा बोलिएगा और उसका डिसएडवांटेज अगर कुछ है तो वो भी थोड़ा। कुछ लोग मजाक बनाते हैं, जापानीज टेक्नोलॉजी है, चाइनीज टेक्नोलॉजी है, मेरा ये वही लोग कल तक लूट रहे थे, गला काट रहे थे, बेवकूफ बना रहे थे कस्टमर को। आज जब प्रूफ कर पाओगे क्या कि ये सुपीरियर है आपका टेक्नोलॉजी? बहुत आसान है। कौन सा ग्लास मतलब एक्वेरियम बनाने के लिए सबसे बेस्ट है? एक्वागार्ड का यूएसपी क्या है? सर्विस जो हम लोग दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता है, लिटरली कोई नहीं दे सकता। इतना बड़ा आपका दावा? अच्छा, कैसे? कुछ महान लोग बोलेंगे अरे भाई अगर मैं इसके ऊपर ये बैठाऊंगा तो माना कि इसका लोड इसके ऊपर आ रहा है, अगर मैं इसको बाहर बैठाता हूँ जो हम बैठाते हैं तो इसका ये एरिया, वाटर सरफेस एरिया तो बढ़ रहा है, तो ये भी लोड तो बढ़ रहा है। तो उनके लिए बहुत सिंपल सा, अगर आप फिजिक्स का पढ़ेंगे फॉर्मूला, जो ग्लास का डेंसिटी जो होता है 2.2 से लीकेज का चांसेस जो होता है ना, कहीं से भी हो सकता है, ऑल साइड कहीं से भी हो सकता है, मतलब बॉटम में किसी भी जगह से, जो कि हमारे ग्लास में नहीं होता है। तो आप एक्वागार्ड में ही क्यों आए? एक्वेरियम का ग्लास कैसे बनता है तो जान लीजिए। बहुत सारे जो एक्वेरियम टैंक्स बनाते हैं या जो स्पेशलिस्ट है इंडस्ट्री के, वो लोग भी मान चुके हैं कि इट इज द बेस्ट एंड सुपीरियर। कैसे कैसे समझाइए? अब मुझे मना के दिखाइए तो मैं मान लूं। तो दोस्तों जैसा कि देखिए, वो एक जंग छिड़ गया ऑलरेडी, एक जंग छिड़ा हुआ है कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी एक्वेरियम इज द बेस्ट सुपीरियर, और कोई कोई मानता है, कोई मानता, कोई ना मानता। तो चलिए आज का वीडियो में डेफिनेटली देखेंगे कि ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो है ये एक्चुअली है क्या, और कैसे इसको एक्वागार्ड इसको सुपीरियर बोल रहे हैं, हाउ इट इज सुपीरियर एक्चुअली, ये हम लोग समझेंगे। एंड सेकेंडली, विच सॉर्ट ऑफ ग्लास इज द बेस्ट, हर तरह का ग्लास का क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, कौन सा टैंक आपके लिए बेस्ट है, यही आज का है वीडियो का टॉपिक। तो फ्रेंड्स चलिए अभी मुलाकात करते हैं एक्वागार्ड का ओनर मिस्टर मनीष से। सो हेलो मनीष। जय श्री राम। जय श्री राम। तो मनीष, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका एक्वागार्ड जो गलत नहीं होगा कि टू लेबल इट एज द सर्टेनली अमंग द बेस्ट इन कोलकाता वेयर एक्वेरियम मेकिंग इज कंसर्न, तो डेफिनेटली जाएंगे कैसे आपका ये बेस्ट है, आपका जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं वो भी हम लोग डेफिनेटली खंगालेंगे, हाउ इट इज द बेस्ट, हाउ इट इज सुपीरियर। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एक्वेरियम का जो ग्लास होता है वो कितना टाइप का होता है? ठीक है, बेसिकली देखिए, एक होता है नॉर्मल ग्लासेस जो आपको हर जगह पे मिलेंगे, दूसरा होता है क्लियर फ्लोट ग्लासेस जो आप हमारे वीडियोस में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा हम लोग इसी का नाम लेते हैं। थर्ड होता है एक्स्ट्रा क्लियर ग्लासेस जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है। फोर्थ होता है टफ एंड ग्लास जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में टेम्पर्ड ग्लास ये भी कहते हैं। और एक होता है सबसे बेस्ट, वो होता है सफायर ग्लास। अच्छा, तो मनीष, तो ये जानना चाहेंगे कि फिर इन दैट केस जो इतना तरह का आप जो ग्लासेस बोले हो एक्वेरियम ग्लासेस, तो हर ग्लास का थोड़ा आप एडवांटेज भी थोड़ा बोलिएगा और उसका डिसएडवांटेज अगर कुछ है तो वो भी थोड़ा। चलिए सबसे पहले नॉर्मल ग्लास का बात करता हूँ। तो नॉर्मल ग्लास क्या है, अपने घर में आप देखिएगा विंडोज़ का ग्लासेस, बाथरूम में जो ग्लासेस जो ऑर्डिनरी यूसेज में लगते हैं वो हो गया नॉर्मल ग्लासेस। तो वो काफ़ी चीप होता है। उसका एडवांटेज क्या है, बस एक ही है, वो काफ़ी सस्ता मिल जाएगा आपको हर एक जगह पे। डिसएडवांटेज ये है उसका क्लैरिटी उतना अच्छा रहता नहीं है, क्योंकि उसमें ग्रीन टिंट मतलब आयरन कंटेंट जो इतना ज़्यादा रहता है जिसकी वजह से उसका क्लैरिटी अच्छा रहता नहीं है। सेकेंड आता है हम लोग क्लियर फ्लोट ग्लास में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे सामने जो एक्वेरियम है ये टोटली क्लियर फ्लोट ग्लास में बनाया गया है। तो क्लियर फ्लोट ग्लास क्या है, फ्लोट टर्म जो यूज़ किया गया है इस ग्लास में, इसका मतलब क्या है, जो स्क्रैचेस होते हैं यूजुअली नॉर्मल ग्लास में वो क्लियर फ्लोट ग्लास में नहीं आते ईजिली। मगर पकड़ के चलिए, अगर आप कोई पेन ब्लेड कुछ चीज़ से अगर इसको स्क्रैच करेंगे तो ईजिली नहीं आएगा, वही नॉर्मल ग्लास में आपको ईजिली आ जाएगा। तो इसी वजह से इसको क्लियर फ्लोट ग्लास कहा गया है। और इसका ट्रांसपेरेंसी रेट भी काफ़ी अच्छा रहता है, ये बहुत अच्छा व्यू भी देता है। सेकेंड, ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। अब आते हैं एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास। तो
तो एक्स्ट्रा क्लियर का एडवांटेज मैं पहले बता देता हूँ। वो नो डाउट बहुत सुंदर होता है, वो बहुत सुंदर, क्योंकि टर्म एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास ही डिफाइन करता है, बहुत ज़्यादा क्लियरनेस रहता है। उसका एक्चुअल इंजीनियरिंग टर्म जो है वो है लो आयरन ग्लास। अब लो आयरन ग्लास मतलब क्या, जिसमें आयरन कंटेंट बहुत कम हो। तो आयरन कंटेंट कम होने के वजह से उसमें एक डिसएडवांटेज क्या हो जाता है, अच्छे से समझिएगा। जिसमें आयरन ज़्यादा रहता है मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता है, जिसमें आयरन कम है मतलब स्ट्रेंथ कम है। तो एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास जिसमें आयरन नहीं होता है उसका स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो जाता है। तो वो एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास का डिसएडवांटेज हो गया। और एक डिसएडवांटेज है जो कि सबको पता है, वो काफ़ी कॉस्टली ग्लासेस होता है। तो वो सबसे कॉस्टली ग्लास क्या है? एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास कॉस्टली ग्लासेस में आते हैं। अच्छा। क्लियर ग्लास, क्लियर फ्लोट ग्लास मॉडरेट में आते हैं, जो कि सबको ही अफोर्ड कर पाते हैं। और नॉर्मल ग्लास में तो हम लोग काम करते हैं, ना ही हम रेकमेंड करेंगे जो नॉर्मल ग्लास आप लो। और एक ग्लास है जो टफ ग्लास। तो टफ एंड या टेम्पर्ड ग्लास आपको तो पता ही हो कहाँ यूसेज होता है। किसी को अगर डर है जो मेरा घर में सेफ्टी को लेकर के थोड़ा इंश्योर करना है, तो मैं टफ एंड ग्लास यूज़ कर सकता हूँ, ताकि वो टैंक ब्रेकेज ना हो। अगर ब्रेकेज होता भी है कभी एक्सीडेंटली, तो वो ग्लास फट के एक्सीडेंट ना हो। टफ एंड ग्लास क्या होता है, वो चीनी की तरह टूट जाता है। अगर आपको ये पता नहीं है तो आपके घर में अगर गाड़ी होगी तो आप उसका विंडशील्ड तोड़ के देखिए, वो चीनी की तरह टूटेगा, वो कभी बिखरेगा नहीं। वैसे वो जो एक होता है शार्प एजेस, वो नहीं निकलेगा। तो उसके वजह से वो टफ एंड ग्लास वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये डिपेंड करता है फुल कस्टमर का चॉइस के ऊपर में। और ये बोलेंगे कि टफ एंड ग्लास का सचमुच ऐसा है कि एकदम अनब्रेकेबल है, टूटेगा ही नहीं, ऐसा कुछ? देखिए, जितना मुझे पता है अनब्रेकेबल बोल के कुछ होता नहीं है। एक होता है टर्म रेजिस्टेंस। तो टफ एंड ग्लास का जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है नॉर्मल कोई भी ग्लासेस से। एक बेंडिंग टेंडेंसी होता है किसी भी ग्लास का, तो टफ एंड ग्लास का वो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है। हाँ, वो टूटेगा नहीं। अगर उसको एक्सटर्नल फोर्स से अगर पैनल पे कोई मारता है तो शायद उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन वो ईजिली नहीं टूटेगा। टफ एंड ग्लास का भी एक डिसएडवांटेज है, अगर उसके कॉर्नर पे कोई अगर डैमेज करता है जैसे कि एजेस, तो वो ग्लास टूट जाएगा। तो यहाँ पे टफ एंड ग्लास अगर आप लेते हैं तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उसका कॉर्नर, आप जो एजेस है वो आप सेफली किसी चीज़ से सिक्योर करके रखें, और कुछ नहीं। तो मनीष, तो ये कहिएगा ना, दैट इज आप जो इतना गहराई में तक डिटेल बात की हो, तो अब तो हर हॉबिस्ट कौन सा ग्लास से उनको टैंक बनाना है ये लेके भी कंफ्यूजन खड़ा हो सकता है। तो आपके हिसाब से कौन सा ग्लास मतलब एक्वेरियम बनाने के लिए सबसे बेस्ट है, सबसे फेवरेबल है, सबसे एडवांटेजेस है, आप कौन सा सजेस्ट? देखिए, अगर आप हमसे पूछेंगे तो मेरा मानना बहुत सिंपल सा बात है। अगर आपका बजट काफ़ी अच्छा है तो आप एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे नो डाउट बजट मैटर करता है। अगर आपका बजट मॉडरेट है तो आप क्लियर फ्लोट ग्लास में यूज़ कीजिए। अगर आप मॉन्स्टर एक्वेरियम बनाना चाहते हैं, जैसे 8 फीट का टैंक, 7 फीट का टैंक, तो कभी एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास में मत जाइए, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास में जैसे पहले बताया वो लो आयरन ग्लास होता है, उसमें आयरन कंटेंट कम होता है, तो वो स्ट्रेंथ बहुत कम है। इसी वजह से जब मॉन्स्टर एक्वेरियम बनता है तो एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास यूज़ करना मतलब वो डेंजर होता है। वो रेजिस्टेंस नहीं ले पाएगा जो नॉर्मल क्लियर फ्लोट ग्लास या टेम्पर्ड ग्लास या टफ एंड ग्लास ले सकता है। और अगर आपका बजट ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा कम है, मॉडरेट, तो एक नया भी है, नया मतलब फंडा है क्या, तो हम लोग क्या करते हैं या कस्टमर का रिक्वायरमेंट में वो सब ग्लासेस को एक्स्ट्रा क्लियर नहीं करते, वो फ्रंट ग्लास एक्स्ट्रा क्लियर कर लेते हैं जो विजिबल है। जैसे आप देख सकते हैं मेरा ये ग्लास विजिबल है, तो मैं चाहूँ तो इसको एक्स्ट्रा क्लियर कर सकता हूँ। मेरा राइट पैनल भी विजिबल है, तो मैं चाहूँ तो इसको भी एक्स्ट्रा क्लियर कर सकता हूँ। बाकी कोई विजिबल है नहीं, ये लेफ्ट पैनल, बैक पैनल ये ब्लॉक्ड है, तो ये क्लियर फ्लोट ग्लास में भी बना सकता हूँ। इससे क्या एडवांटेज होगा, आपको मनचाहा लुक भी मिल जाएगा, क्वालिटी मिल जाएगा एक्स्ट्रा क्लियर का। सेकेंड, आपका बजट भी आपके बजट में रहेगा। तो दोस्तों, अभी अब जो था आप लोग को बेसब्री से इंतजार, हम लोग वो पार्ट पे आ रहे हैं, दैट इज क्या है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी ऑफ एक्वेरियम मेकिंग, जो कि एक्वागार्ड से बोला जाता है, बहुत लोग मानते भी डेफिनेटली दिस इज अ सुपीरियर टेक्नोलॉजी। तो चीज़ है क्या और कैसे सुपीरियर है ये देखते हैं। तो मनीष, ये जो आपका एक्वागार्ड एक इतना चर्चा होता है और काफ़ी लोग मानते भी है कि इट इज़ अमंग द बेस्ट, हो सकता है इट इज़ द बेस्ट इन कोलकाता, एटलीस्ट कोलकाता इज कंसर्न।
या शायद बंगाल में भी। तो आपका एक्वागार्ड का यूएसपी क्या है, क्यों ये इतना बेहतरीन है? देखिए, मैं नहीं मानता हूँ मैं बेस्ट हूँ, कस्टमर मानते हैं आप लोग के जैसे। और मुझे लोग पसंद किस लिए करते उतना पता नहीं, लेकिन मुझे बस एक चीज़ पता है, सर्विस जो हम लोग दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता है, लिटरली कोई नहीं दे सकता। इतना बड़ा आपका दावा? अच्छा, कैसे? एक्वेरियम सर हर कोई बनाता है, हर कोई बनाता है। एक होता है डिमांड, जो एक्वेरियम ये साइज़ का चाहिए, परफेक्ट साइज़ का चाहिए, वो सब। एक होता है डिलीवरी टाइम, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो इमरजेंसी में कुछ प्रॉब्लम आया तो मेरा नंबर खुला रहता है, कॉल करता है जो मेरा कस्टमर ऑलरेडी है, मैं उनको अटेंड करता हूँ। सर्विस इन द सेंस, आपका मेरा एक्वेरियम आपके पास गया, कुछ इशू आपको आया, आप मुझे कनेक्ट कीजिए, मैं वन स्टॉप सॉल्यूशन तुरंत आपको सर्विस दे सकता हूँ। तो बाकी आपको रिव्यूज़ में दिख जाएंगे, मैं जो मुझे पता है मैं आपको बताया। मैं खुद की तारीफ़ करूँगा नहीं, कस्टमर मेरे आपके पास ही है, यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, गूगल में हर जगह पे आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये ज़्यादा जानना चाहेंगे कि आप लोग का खासियत और भी शायद एक है, दैट इज़ की अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो आप बोल रहे हो, राइट? कि एक्वेरियम मेकिंग का एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी। तो ये कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली है क्या ये चीज़? देखिए, एक्चुअली हम उसे कहते हैं यूएसए टेक्नोलॉजी, ठीक है? अच्छा। आप अगर हैशटैग यूएसए टेक्नोलॉजी मारिएगा तो मेरा ही वीडियोस आपको दिखेगा। तो ये यूएसए टेक्नोलॉजी समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा जो ये है क्या चीज़, क्यों हुआ है। Exactly. तो अगर आप हॉबिस्ट है ऑलरेडी, अगर आपके पास एक्वेरियम है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना। नहीं है तो भी मैं आसान कर देता हूँ, आप अगर दिखाएंगे तो। मान लीजिए ये 5 ग्लासेस है, 5 ग्लासेस, ठीक है? मान लीजिए ये बॉटम ग्लास हो गया, ये फ्रंट ग्लास, ये रेयर ग्लास है, ये 2 साइड ग्लासेस। मैं मानता हूँ ये साइज सब अलग है, ये जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए है, आपको दिखाने के लिए, डेमो। अगर आप हॉबिस्ट है पहले से तो आपको ये चीज़ याद रहेगा, आपका जो एक्वेरियम है ये बेस ग्लास के ऊपर में ये फ्रंट ग्लास, ये रेयर ग्लास और साइड ग्लास, मेरा 2 ही हाथ है भगवान की कृपा से। अच्छा, तो हमको ये दोनों एक्चुअली आप साइड ग्लास लगा रहे हैं? नहीं, ये अगर आपके व्यू से देखा जाएगा तो ये फ्रंट हो गया, तो ये फ्रंट ग्लास, ये रेयर ग्लास, फ्रंट और रियर, जो कि मैं आपको साइड से दिखा रहा हूँ। और साइड ग्लास भी इसके ऊपर में होगा। मतलब मेरा कहने का साइड ग्लास, मेरा कहने का मतलब आपके जो भीतर में आपका बिठेगा, राइट? हाँ, भीतर में आपका भीतर में बिठ रहा है। मैं आसान भाषा में आपके पास जो एक्वेरियम है, आपका एक वर्ड में या अमेरिकन टेक्नोलॉजी? नहीं, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। जो पहले समझिए ये आया कैसे। ओके। तो ये अच्छे से समझिए, आपका जो एक्वेरियम है वो सब बॉटम ग्लास के ऊपर में, ये फ्रंट ग्लास, रेयर ग्लास, ये साइड ग्लास, ये साइड ग्लास, सब कुछ बॉटम ग्लास के ऊपर में रख के बनाया गया है। अच्छा, मतलब नॉर्मल बनाते हैं एट एन एवरेज, हाँ, लोग ऊपर में बिठाते हैं। हाँ, तो ये ऐसा है। मेरा कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। मेरा अगर आप देखेंगे ये बेस ग्लास हो गया, ये फ्रंट ग्लास बेस ग्लास के सामने से है, सामने से, यानी अगर मैं साइड से दिखाऊं यानी तो ये बाहर से लगेगा। अच्छा। ठीक उसी तरह ये रेयर ग्लास बेस ग्लास के साइड से है। अच्छा, ये भी बाहर में लगेगा, ठीक? यानी सामने और पीछे का ग्लास बाहर। हाँ। और क्या साइड ग्लास अगर बात करते हैं, जो लेफ्ट और राइट वाला था, वो ये बॉटम ग्लास के ऊपर में रहता है। अच्छा, साइड ग्लास आपका बिठेगा, यानी आप ग्लू करोगे ऊपर में। हाँ, ये नीचे में नहीं रहता, ये ऊपर में रहता है, भीतर में। सेम लेफ्ट भी ऐसा ही रहेगा। तो ये हमारा फंडा है। अच्छा, सो ये है अमेरिकन टेक्नोलॉजी का एक बेसिक। हाँ, अब डिफरेंस जो है एक्वेरियम से। अब मैं आपको ये बता सकता हूँ जो क्यों अमेरिकन टेक्नोलॉजी अच्छा है, और अमेरिकन नहीं यूएसए टेक्नोलॉजी क्यों अच्छा है और क्यों नॉर्मल मेरे हिसाब से वो खराब है। सिंपल से फिजिक्स हाँ, है। ये सबसे बड़ा बात कि आप जो उसको ज़्यादा सुपीरियर बोल रहे हो दूसरा टेक्निक से, तो ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी कैसे सुपीरियर? एग्जैक्टली सिंपल समझिए, अगर ये बॉटम ग्लास है, ये बॉटम ग्लास का वेट, अगर इसका रेजिस्टेंस कैपेसिटी पकड़ के चलिए, लोड लेने का जो रेजिस्टेंस है, मान लीजिए 100 kg का, ये 100 kg का लोड ले सकता है ये ग्लास, ठीक है? तो हम जैसे आप
दूसरे एक्वेरियम देखते हैं वो फ्रंट ग्लास, रियर ग्लास और दोनों साइड ग्लास ऊपर में रखते हैं, तो ये चारों ग्लासेस का तो एक वेट है, बिल्कुल पकड़ के चलिए 50 केजी वेट है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये 50 केजी इस बॉटम ग्लास के ऊपर में बैठा है, तो ऑलरेडी 50% वेट ग्लास का बॉटम ग्लास के ऊपर बैठ गया, मतलब ये ग्लास ऑलरेडी 50% वीक हो चुका है। अच्छा। अब कुछ महान लोग बोलेंगे अरे भाई अगर मैं इसके ऊपर ये बैठाऊंगा तो माना कि इसका लोड इसके ऊपर आ रहा है, अगर मैं इसको बाहर बैठाता हूँ जो हम बैठाते हैं तो इसका ये एरिया, वाटर सरफेस एरिया तो बढ़ रहा है, तो ये भी लोड तो बढ़ रहा है। तो उनके लिए बहुत सिंपल सा, अगर आप फिजिक्स का पढ़ेंगे फॉर्मूला, जो ग्लास का डेंसिटी जो होता है 2.2 से या 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, वही वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब टोटली हाफ। तो अगर हम ये ग्लास को ऊपर में रखते हैं तो पकड़ के चलिए ये 50 केजी वजन है, और यही अगर मैं यूएसए टेक्नोलॉजी में जो रखता हूँ तो वाटर इस एरिया में जो रहेगा वो मात्र 25 केजी रहेगा, तो ऑब्वियसली लोड कम हो गया। सेकेंड बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप देखिएगा उनका एक्वेरियम में जिस तरह से बनाया जाता है सब ग्लास को ऊपर में रख करके, ये दूसरा एवरेज में मैक्सिमम लोग जो दूसरा लोग जो हाँ अदर ब्रांड, अदर मेकर, हाँ, तो उसमें देखिएगा ये ऐसे करके रहता है ना सब बॉटम ग्लास के ऊपर में, तो लीकेज का चांसेस जो होता है ना कहीं से भी हो सकता है, ऑल साइड कहीं से भी हो सकता है, मतलब बॉटम में किसी भी जगह से, जो कि हमारे ग्लास में नहीं होता है। उसका पीछे का भी रीज़न मैं बता दूंगा कैसे। ये देखिए मैं सामने आपको एक एक्वेरियम दिखा रहा हूँ, ये 1 फीट का क्यूब है, फुल एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास में, बैक में नॉर्मल क्लियर फ्लोट ग्लास यूज़ किया गया, ये यूएसए टेक्नोलॉजी में बना हुआ है। अब जस्ट इमेजिन प्रैक्टिकली देखिए, ये बॉटम ग्लास है, ये मैं घुमा के दिखा रहा हूँ, आप कैमरा ऐसे ही रखिएगा तब आपको समझ में आएगा। ये बॉटम ग्लास है, ये फ्रंट ग्लास है, ये देखिए बॉटम ग्लास के सामने से फ्रंट ग्लास लगा है, ठीक है। ठीक इसी तरह रियर ग्लास। अच्छा, और एक बार समझ लेता हूँ, बॉटम ग्लास का साइड ये बाहर से ये लगा हुआ है फ्रंट ग्लास, ओके राइट। ये रियर ग्लास है, ठीक, भी बाहर से ही लगा हुआ, बाहर से लगा हुआ, पीछे का ग्लास रियर ग्लास, ठीक है। आप अगर आप सामने से देखेंगे तो जो साइड ग्लास है, मतलब ये वाला ग्लास, अब देखिए बॉटम ग्लास के ऊपर में है, एकदम बॉटम का ऊपर में लगा हुआ, बिल्कुल। अब जो कहते हैं फर्स्ट लीकेज, मैं जो कहता हूँ जो लाइफ टाइम लीकेज वारंटी, सिंपल सा है। लीकेज क्यों होता है? अगर आपका एयर बबल्स होगा तो लीकेज होगा, करेक्ट। अगर मेरे यहाँ पे फ्रंट में कहीं भी आपको एयर बबल्स दिख जाता है, यूजुअली लीकेज बॉटम से ही होता है। अच्छा। अगर आपको यहाँ कहीं कॉर्नर में लीकेज दिख जाता है या कहीं पर भी यहाँ पे लीकेज दिख जाएगा, मतलब एयर बबल्स दिख जाएगा, तो आपका टैंक लीकेज होने का चांसेस है। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मतलब आप खुद जज कर सकते हैं जो ये टैंक लीकेज नहीं होगा, मेरा तो भूल ही जाइए। सेम मेरा अगर लीकेज होगा भी तो ये 4 कॉर्नर से होगा, ये कॉर्नर और 4 कॉर्नर्स। तो ये 4 कॉर्नर्स नहीं होगा, वो कैसे जज कीजिएगा? आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे एयर बबल्स है कि नहीं। एयर बबल्स नहीं है मतलब लीकेज नहीं होगा। सेकेंड, इस टैंक में एक एडवांटेज क्या है, जैसे कि फ्रंट ग्लास हम बॉटम ग्लास के सामने से लगाते हैं तो ये बॉटम ग्लास खुद ब्रेसिंग का काम करता है। अगर हम इसमें ब्रेसिंग नहीं भी लगाते तो ब्रेसिंग का काम ये करता है। आप यूजुअली ब्रेसिंग, तो आप क्या ये बोलना चाह रहे हो कि अगर काफी बड़ा टैंक हुआ तो ब्रेसिंग आपका ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी में ब्रेसिंग नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक स्टैंडर्ड साइज तक ब्रेसिंग नहीं लगाने से भी चलता है, लेकिन मॉन्स्टर टैंक में ब्रेसिंग क्या होगा ना, एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए होगा, तो वो देना इम्पॉर्टेंट होता है। बस मैं ये बोल रहा हूँ, इस तरह करने से, ये फ्रंट ग्लास को इस तरह लगाने से ये ग्लास खुद ब्रेसिंग का काम करता है, तो ये एक एडवांटेज हो गया। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो मैं कहता हूँ यूएसए टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा, लोड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर लोड डिस्ट्रीब्यूशन आपका टैंक का इक्वल नहीं रहेगा तो आपका जैसा भी ग्लास हो, मोटा हो, पतला हो, एक्स्ट्रा क्लियर हो, टूटेगा ही टूटेगा। तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, आपका नॉर्मल ग्लास में जो आपके पास एक्वेरियम है उसमें कैसा है, ये फ्रंट ग्लास ऐसे, ये रियर ग्लास सब ऊपर में करके रखा हुआ है। मान लीजिए आपका टेबल बेंड हो गया, मतलब ये बैक बॉटम ग्लास है, मान लीजिए आपका टेबल ऐसे बेंड हो गया या फिर ऊपर में बीच में से बेंड हो रहा है, हाँ। तो सबसे ज़्यादा लोड ये बॉटम ग्लास पे पड़ रहा है। तो इसका न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स ये ऊपर ढक लेगा। तो ऊपर में ऑलरेडी चारों ग्लासेस रखे हुए हैं, तो वो प्रेशर
इधर से डाला है, ऊपर नीचे से वो डाला है, तो टूटेगा ही टूटेगा, उसमें कोई इसको रोक नहीं सकता है। हम लोग में क्या है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ये जो आप पूछ ही सकते हैं, जो ये साइड ग्लास हम बॉटम ग्लास के ऊपर क्यों रख रहे हैं, जैसे ही मेरा नीचे वाले ग्लास में प्रेशर आएगा, ये प्रेशर किसको धकेलेगा, पहले साइड ग्लास को देगा, क्योंकि साइड ग्लास बॉटम ग्लास के ऊपर लगा हुआ है। फिर ये साइड ग्लास फ्रंट ग्लास को ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि फ्रंट ग्लास इसके साथ कनेक्टेड है। इसी तरह से ये टोटली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली रहता है। फिर भी ये सुपीरियर, आप इसको मैंने प्रूफ कर पाओगे क्या कि ये सुपीरियर है आपका टेक्नोलॉजी? बहुत आसान है। अभी आपको भी ये चीज़ पता होगा, जो बहुत सेलर, खुद सेलर नहीं, बहुत हॉबीज खुद से बोलते हैं, जब भैया मुझे बॉटम का ग्लास 12 mm कर दो, बाकी सब 6 mm में कर दो, क्योंकि एज अ कस्टमर मुझे पता है जो बॉटम ग्लास का बहुत कंप्लेन आता है, टूट जाता है, बॉटम ग्लास टूट जाता है, लेकिन मुझे तो ये पता नहीं है जो क्यों टूटता है। तो मेरे पास सॉल्यूशन है एज अ कस्टमर, जो मैं बॉटम ग्लास मोटा कर लूँ। ठीक इसी तरह सेलर के पास भी वो बोले बहुत सारे लोग ऐसा ही बनाते हैं, यानी नीचे का ग्लास बहुत ज़्यादा mm ज़्यादा मोटा करके बनाता है, मतलब वो डिमांड रहता है। मेरे पास नहीं, ऐसा होता था। सेलर का भी सेम फंड है, उसको भी उतना दिमाग लगाना नहीं है। उसको क्या, कस्टमर बोला नीचे का ग्लास चेंज कर दो, मोटा कर दो, हो जाएगा, जो बोला गया वो कर दो, उसको बस काम से मतलब है। मेरा 5-6 साल हो गया इस लाइन में, आज तक कंप्लेन नहीं आया। आएगा तो आपके पास ही रहेगा, दिखेगा सब जगह पे। नहीं, पर सुपीरियर आपका कैसे हो रहा है? ये सिंपल है, मेरा बॉटम ग्लास भी सेम 8 mm का भी रहेगा, मेन टैंक भी 8 mm का रहेगा, कोई भी ग्लासेस में चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। यूएसए टेक्नोलॉजी वही हुआ, लोड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होने से आपको ग्लास का थिकनेस चेंज वेरी करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अच्छा, यानी दूसरा लोगों का ये नॉर्मली दिखाया जाता है कि नीचे का ज़्यादा मोटा ग्लास देना पड़ रहा है, और आपका टेक्नोलॉजी है ऐसा कि नीचे में अलग सा मोटा ग्लास और एक्स्ट्रा थिकनेस देना ही नहीं पड़ रहा है। आपका तो टेक्नोलॉजी की वजह से ही आपका वो एक ही mm में वो काम कर जा रहा है। बस इतना ही है जो मैं यूएसए टेक्नोलॉजी बोलता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैं उस जगह से सीखा हूँ। ऐसा नहीं कि जाकर सीखा हूँ, हाँ डॉक्यूमेंट्री या कुछ एक है जहाँ से मैं ये चीज़ सीखा हूँ। कुछ लोग मजाक बनाते हैं, जापानीज़ टेक्नोलॉजी है, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है, मेरा ये वो। तो मेरा मानना बस सिंपल सा है भाई, वही लोग कल तक लूट रहे थे, गला काट रहे थे, बेवकूफ़ बना रहे थे कस्टमर को। आज जब उनको पता चल गया जो मेरा काम बढ़ रहा है, मेरा ये जो फंडा है वो सबको समझ में आ रहा है, जो ऐसा सही है, आज उनका नहीं चल रहा है तो उनको मजाक सा लग रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, क्यों ना हम लोग एक बार जान लेते हैं कि यहाँ पे जैसा मौजूद है एक्वा कार्ड में, खुद मेरा ये शूटिंग करते हुए एक जन उन लोग के एक्वेरियम खरीदने के लिए आए हैं, तो थोड़ा एक बार बात कर लेते हैं इनके कस्टमर के साथ। तो भैया, सर आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम इंद्रनील है, इंद्रनील बर्मन। आपका नाम मिस्टर इंद्रनील, अच्छा। तो मिस्टर इंद्रनील, ये ज़रा जानना चाहेंगे कि दैट इज एज टू आप देखिए बहुत सारे आप एक्वेरियम खरीदने के लिए आए हैं, अभी ऑर्डर देने आए हो। हाँ, ऑर्डर देने। तो ये जरा जानना चाहेंगे कि एक्वेरियम तो देखिए तो बड़े कलकत्ता का अली गली में भी लोग अभी एक्वेरियम बना रहे, हाँ, बहुत लोग बना रहे, तो आप एक्वा कार्ट में ही क्यों आए हो? ये आपका थोड़ा जेन्युइन एक रीज़न थोड़ा जानना। अच्छा, एक्चुअली मैं फर्स्ट एक्वेरियम जब बनाने की मुझे आइडिया आया था, तो मैं सर्च किया था कि नियर बाई मेरा एक्वेरियम मतलब बनाता कौन कौन बनाता है, ऐसा देखने के लिए मैं गूगल मैप पे सर्च किया था। तो तभी मुझे मिला एक्वागार्ड का, पहली बार ही एक्वागार्ड का मुझे रिव्यू मिला है। अच्छा। जो सबसे हाईएस्ट था रिव्यू में, सबसे हाईएस्ट रिव्यू। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद आप कंपेयर की हो बाकी? हाँ, मतलब जितना आसपास में है, नियर बाई में है। अच्छा। हाँ, तो फिर मुझे दादा से कांटेक्ट किया मैंने, तो दादा ने मुझे डिटेल्स बोला, तो मुझे उनसे बात करके ये मतलब महसूस हुआ, उनके वीडियो देखकर भी ये महसूस हुआ कि उन लोग मतलब एंथुसियास्टिकली काम करते हैं, मतलब मुझे कस्टमर को बेचना है इसीलिए काम करेंगे, ये बात नहीं है। और वो पैशनेटली वो काम करते हैं। और उसके बाद उन्होंने मतलब समझाता भी बहुत अच्छे से है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों हम लोग ये करते हैं, क्यों नहीं करते हैं ऐसा। तो इसीलिए ही मैं डिसाइड किया कि यहाँ पे ही क्यों ना दूँ ऑर्डर पहली बार। ऑर्डर आप दे रहे हो, आप सेटिस्फाइड हो कि यहाँ पे आपको जैसा टैंक आपको चाहिए आपको मिलेंगे? हाँ, मिलेगा। आप कितना साइज का आप ऑर्डर दे रहे हो? मेरा 90 × 45 × 45 सेंटीमीटर में है ये टैंक।
90 सेंटीमीटर यानी इंचेस में कितना फिट हो रहा है? मैं कंप्लीट करता हूँ। हाँ। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सर आए मेरे पास, तो जैसे हम लोग का शूटिंग चल ही रहा था, तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल। सर आपको जैसे हाँ, ये कोई प्लान तो था ही था ही नहीं। नहीं। हाँ, कोई तो लकीली सर से खुद आप पूछ लिए जो क्या है। बिल्कुल, इनका अभी बिल्कुल। जस्ट ऑर्डर कंफर्म हुआ है, फुल एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास में है। एडीए का कंसेप्ट में टैंक होगा, 8 mm में, 90 सेंटीमीटर लेंथ, 45 सेंटीमीटर हाइट एंड 45 सेंटीमीटर डेप्थ। ये फुल एक्स्ट्रा क्लियर में होगा। अब जैसे कि उन्होंने बताया, जब नियर बाई लोकेशन में चेक करके आए, गूगल रिव्यूज चेक करके आए, बहुत अच्छा लगा मुझे भी ये जान करके। अब मैं इनको क्या, मैं ये नहीं बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, मैं हर एक को सेटिस्फाई करता हूँ। अगर कहीं दिक्कत होगी मैं इनको ओपन बोलता हूँ, मुझे बोलिएगा, मैं फिर से बनाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत। मैं कस्टमर पर सेटिस्फेक्शन। कभी ऐसा हुआ है कि आपको Yes. दो बार बनाना पड़ा? यस, 2021 का स्टोरी बताता हूँ। मैं तभी जस्ट एक एक्वेरियम फुल एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास बनाया था। उसमें क्या, एक लेवलिंग का इशू आ गया था बैक ग्लास में। कस्टमर खुद खड़दा से आकर के यहाँ से लेकर गया था। अच्छा। क्या हो गया था, जब यहाँ से वो फिजिकली चेक करके लेकर चले गए, उसके बाद सब कुछ ठीक था, लेकिन उनके फैमिली मेंबर को एक दिखा प्रॉब्लम, जो कि एक्चुअल प्रॉब्लम था। एक लेवलिंग में थोड़ा सा अप एंड डाउन था ग्लासेस में। अच्छा। अब ये यूजुअली हैंड कटिंग होता है, तो वो कंप्लेन आया था। हम लोग डे 1 से बोलते हैं, जब हम लोग कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे काम करते हैं। अच्छा। ठीक, लकीली भगवान की कृपा से उसी दिन मेरा अपना एक गाड़ी 4 व्हीलर डिलीवरी था, मतलब मैंने परचेस किया था। तो मैं अपना गाड़ी खुद उस दिन नहीं ड्राइव करके, ड्राइवर को लेकर के एक नया एक्वेरियम उनका बना के रखा हुआ था, वो एक्वेरियम मैं उनको खरीदा में उसी दिन डिलीवरी करवा आया था। ठीक करके जो भी ठीक नहीं, नया एक्वेरियम रिप्लेस करके दिया, वो पुराना एक्वेरियम मैं ले लिया। अगर आपको ये फेक लगता है, मेरे फेसबुक चैनल में आप रिव्यूज चेक कीजिएगा, उनका एक पोस्ट ऐसा ही है। यानी कि अगर जस्ट इन केस कुछ गड़बड़ी हो भी जाए, नॉर्मली तो होना नहीं चाहिए, हो भी जाए, तो भी वो या तो रिप्लेसमेंट या तो पूरा नया टैंक से बन जाएगा, यानी सेटिस्फैक्शन इज 100% गारंटी। कल की बात बताता हूँ, हाँ। फेसबुक पे मेरा जस्ट रिसेंटली वीडियो अपलोडेड हुआ है। बिहार में एक प्रोजेक्ट गया था 5 फीट टैंक का, एक्स्ट्रा क्लियर टैंक, यहाँ से फुल प्रोजेक्ट के साथ। वो वहाँ पे जाने के बाद ट्रांसपोर्टेशन की वजह से वो टूट गया। तो कस्टमर अगर इतना बड़ा अमाउंट पेमेंट किया, टूट जाएगा, तो उसका रिस्पॉन्स क्या रहेगा? खराब ही रहेगा। उनका सिंपल से था, मनीष भाई मैंने इतना खर्चा किया है, टैंक टूट गया, अभी मैं क्या करूं? अब मैं बस एक ही चीज बोल रहा हूँ, सर आप ऑर्डर एक्वागार्ड को दिए हैं, तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जो पेमेंट किए हैं वो आपको वही चीज ही मिलेगा। ठीक, विदिन 2 डेज हम लोग बिहार गए, बक्सर, वहां जाकर उस एक्वेरियम को पूरा ठीक करके हम लोग यहाँ पे आ गए। तो दैट इज एग्जाम जाके। तो आप फिर मेरा जो आप वीडियोस जॉब भी भी करते हो, तो आप वो मैनेज कैसे किए? तो सर मैं वही बोला, मैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे फोकस करता हूँ, चाहे कुछ भी हो। अगर आपको दिक्कत है तो मैं वहाँ पे खड़ा रहूँगा। उनको दिक्कत था, प्रैक्टिकल था, तो मैं वहाँ पे जा करके उसको ठीक करके मैं फिर रिटर्न आया। उसका वीडियोस भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो यानी वो सब आना जाना आप पूछ लीजिए उनसे। मैंने देखा है वो वीडियो यूट्यूब पे। तो वो आना जाना भी आपका खुद का खर्च में? हाँ देखिए, वो तो मेरा पार्ट है, बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस होता ही है, तभी बिजनेस है। मैं ये बिजनेस अपने कमाई के लिए नहीं कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा तो नहीं है जो कमाना नहीं है, लेकिन वो हॉबीज के लिए कर रहा हूँ। जिसको क्वालिटी चाहिए, जो अगर पैसा दे रहा है तो उसको क्वालिटी चाहिए, तो वो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हम इस लाइन में आज भी हैं। जबरदस्त जबरदस्त। तो मनीष, आपका लोकेशन अगर कोई आना चाहते तो ये थोड़ा जानना चाहेंगे, लोकेशन क्या होगा? ये एक्चुअली यहाँ बेहला पॉर्नस्ट्री है, तो ये जहाँ पे ऑटो स्टैंड हम लोग का, उसका नाम है बेगोरखाल ऑटो स्टैंड। अच्छा, बेगोरखाल ऑटो स्टैंड। हाँ, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आप कोई भी मेट्रो स्टेशन से कालीघाट मेट्रो स्टेशन उतर के वहाँ से आप ऑटो पकड़ के ट्राम डिपो, और ट्राम डिपो से मेरे यहाँ पे डायरेक्ट। और रूट मैप अगर रोड से आते हैं, मतलब बाइक, पर्सनल कार, तो आप गूगल मैप में हम लोग का चेक कर सकते हैं, एक्वागार्ड एंटरप्राइज बोल करके दिखाएगा, वो ट्रैक करके आप आ सकते हैं। और आपका नंबर, ताकि कोई आपको अगर ऑर्डर देना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं? नंबर मेरा 8961112572। मैं प्रेफर करूँगा मुझे व्हाट्सअप करना, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ऑल टाइम कॉल रिसीव करना। अगर आपका व्हाट्सअप में मैसेज रहेगा, मैं डेफिनेटली आपको कॉल बैक या व्हाट्सएप में रिप्लाई एंड ऑफ द डे में पक्का कर दूंगा। अगर आपके मन में सवाल हो कि ग्लास एक्वेरियम का ग्लास कैसे बनता है, तो जान लीजिए, ग्लास मेनली मैन्युफैक्चर्ड होता है आपका
ऑर्डिनरी जो सैंड है, जो मेनली सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, उसको 1700 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पे और फिर ये सैंड आपका लिक्विफाई हो जाता है और फिर ये लिक्विड सैंड को टिन प्लेट्स में डाला जाता है और फिर पेन्स ऑफ क्लियर ग्लास आपका बन जाता है। ये फिर जब बिल्कुल ठंडा हो जाता है तो ये मटेरियल आपका फुल्ली ट्रांसपेरेंट एमोर्फस ग्लास सॉलिड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली डू लाइक शेयर और मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मनीष को एक्वाकार्ड को भी बहुत सारा ढेर सारा प्यार दीजिएगा और उम्मीद है आपको ऑर्डर करना है। इट्स सर्टेनली अमंग द वेरी बेस्ट। आपका कुछ अलग सा कमेंट है या तो आपको जानना है, सुझाव कमेंट है, कमेंट कीजिए। आपको अच्छा नहीं लगा, क्या अच्छा नहीं लगा वो भी कमेंट कीजिएगा। और इस तरह से आज हम लोग वंदे मातरम और जय हिंद कहते हुए आपसे लेते हैं। थैंक यू मनीष, थैंक यू। सो थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू।